ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी, कांग्रेस के शशि थरूर, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मित्रा समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने दावा किया है कि उनके फ़ोन हैक किए जा रहे हैं। उन लीडरों ने दावा किया है कि एप्पल कंपनी ने हैकिंग की कोशिश की मालूमात उनके साथ पैगाम भेजकर शेयर की है। ताहम एप्पल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हम किसी खास रियासत के ज़ेर-ए-तमाम हैकर के बारे में बात नहीं कर सकते। ये मुमकिन है कि एप्पल की कुछ मालूमात गलत इंतबा हो। साथ ही सरकारी ज़राए ने कहा कि हुकाम उन पैगामात से बाखबर है। बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के अलावा सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी और कांग्रेस के पवन खेरा को भी हैकिंग की कोशिश के मैसेजेस मौसूल हुए। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को मरकज़ी हुकूमत पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अपोजिशन लीडरों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडरों की जासूसी की जा रही है। अपोजिशन रहनुमाओं को एप्पल की जानिब से एक नोटिस मौसूल हुआ जिसमें लिखा गया है कि हुकूमत के ज़रिए आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बीजेपी के एक लीडर के किए गए दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मुस्तहकम है और गिर नहीं सकती। बीजेपी रुकन असेंबली और साबिक वज़ीर रमेश जरकीवाली ने कहा था कि कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत के साथ जो हुआ यहाँ भी वैसा ही होगा। बीजेपी रुकन असेंबली ने दावा किया कि हुकूमत को बैरूनी के बजाय अंदरूनी खतरात का सामना है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी की कार तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गए और कार में सवार मौलाना पीएम मुजम्मिल और दीगर मामूली जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक मौलाना पीएम मुजम्मिल महाराष्ट्र के परभनी में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद पीर की रात देर गए बेंगलुरु वापसी के लिए बराह कामारेड्डी बाईपास हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहे थे। बताया जाता है कि उन्हें मंगल की सुबह 6 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचना था, इसलिए कार की रफ्तार बहुत तेज़ थी, जिसके नतीजे में कार एक डीसीएम को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसा एक ढाबे के करीब सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास पेश आया। वहां मौजूद अफराद ने मौलाना को पहले सरकारी अस्पताल कामारेड्डी मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मौलाना के अलावा दीगर जख्मियों को मेहदीपट्टनम हैदराबाद के अपोलो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार में ड्राइवर समेत 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें मौलाना के साथ हमेशा रहने वाले रफ़ीक़ सफ़र जनाब ज़बीउल्लाह इस हादसे में जाँ बहक हो गए। हमास इसराइल जंग के दरमियान चीन ने दुनिया के नक्शे से इसराइल का नाम हटा दिया, सभी रह गए हैरान। गाज़ा पट्टी में इसराइल ने हमला तेज़ कर दिया है, जिससे हलाकतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस दरमियान खबर सामने आ रही है कि चीन ने अपने ऑनलाइन आलमी नक्शे से इसराइल मुल्क का नाम ही हटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन की कंपनियों बाइडो और अलीबाबा के ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम गायब है। बाइडो के नक्शे में इसराइल और फ़लस्तीन की सरहदों को तो दिखाया गया, लेकिन नक्शे से दोनों के नाम हटा दिए गए। अलीबाबा या बाइडो दोनों ही कंपनियों ने अभी तक इस मसले पर सफाई नहीं दी। हमास ने कैद में मौजूद इसराइली ख़वातीन की वीडियो कर दी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के मुसल्लह विंग अज़ीज़ुद्दीन अल-क़ासिम ब्रिगेड ने 76 सेकंड की एक वीडियो जारी की है, जिसमें उनकी कैद में मौजूद 3 इसराइली ख़वातीन का पैगाम नशर किया गया, जिसमें वो अपनी रिहाई के लिए हुकूमत से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई देने वाली तीनों ख़वातीन, जिनके नाम ज़ाहिर नहीं किए गए, बिल्कुल सेहतमंद मालूम होती हैं और उन पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है, जिससे वादे होता है कि हमास की कैद में उनको कोई तकलीफ़ नहीं दी गई और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखा गया।
खवातीन ने नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमें छुड़वाने वाले थे, आपको हमें छुड़वाना चाहिए, इसके बजाय आप हमें अपनी सियासत, सिक्योरिटी और फौजी अफरा तफरी में घसीटते जा रहे हैं। आपकी पोजीशन का मतलब ये है कि आप हम सबको कत्ल करवाना चाहते हैं। हमें कैद में 23 दिन गुजर चुके हैं और अब जंग को ख़त्म होना चाहिए। गाज़ा में हर 10 मिनट में एक बच्चा हो रहा है शहीद, 31 सहाफ़ी भी हो गए जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की बहबूद के इदारे यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गाज़ा में हलाक या ज़ख्मी होने वाले बच्चों की यौमिया औसतन तादाद 420 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा पर इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 8400 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें निस्फ के करीब बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इस हवाले से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि गाज़ा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। यौमिया हलाक या ज़ख्मी होने वाले बच्चों की तादाद 420 से ज़ायद है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हट धर्मी जारी, गाज़ा पर दहशतगर्द हमले रोकने से किया इनकार। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हट धर्मी का मुज़ाहरा करते हुए गाज़ा में जारी दहशतगर्द हमले रोकने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गाज़ा में जंगबंदी का मतलब हमास के सामने हथियार डालना होगा। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि इसराइल जंग जीतने तक लड़ेगा, हमास के सामने किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हज़ीमत छुपाने के लिए हमास के हमलों से पसपाई पर मजबूर होने वाली इसराइली फ़ौज के मुतालिक ये दावा भी किया कि फ़ौज गाज़ा में शहरियों की अमवात रोकने के लिए रास्ते से हट रही है। युगांडा में स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 2 तालिब इल्म हलाक जबकि 12 दीगर जख्मी हो गए। जनूबी युगांडा के मसाका ज़िले के कानूनी जूनियर स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 2 तालिब इल्मों की मौत हो गई। ग्रेटर मसाका इलाके के डिप्टी पुलिस कमांडर जमात वांड्रा ने बताया कि पी की सुबह फायर ब्रिगेड के जाए वक़ू पर पहुंचने से पहले 2 तालिब इल्म आग में झुलसकर हलाक हो गए थे। मुकामी डिप्टी पुलिस कमांडर वांडारा ने कहा कि हमें मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे स्कूल से कॉल मौसूल हुई और हमने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को रवाना किया, जिसने आग बुझाने और बाकी तमाम बच्चों को बचाने में कामयाबी हासिल